हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे लास्ट वीडियो हम इसका इंट्रो देख चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 को करने से पहले हमें इसका इंट्रो देखना चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। हमारे इसके अंदर 37 क्वेश्चन हैं, उन्हें हम सॉल्व करना होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं, जो हम इंट्रो में देख चुके हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? जिसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे उसके अंदर सपोज दो फंक्शन होंगे, जैसे एफ एक्स है और दूसरा एक होगा आपका, उसी का डेरिवेटिव छिपा होगा। अब ये डेरिवेटिव हो सकता है इनटू में भी हो सकता है ये डिवाइड में भी हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो आपको ऐसी फंक्शन को, ऐसी वैल्यू को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव उसी के अंदर छिपा हुआ हो। क्लियर? इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, हम अगर एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आएगा, और 2x हमारा कहाँ है? न्यूमरेटर में है। क्लियर? तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट ना करके हम पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही करें, तो जिससे क्या होगा, हमारा इजी हो जाएगा। तो हमने लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट किया। अब हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू, आप चाहें तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो देखिए हम 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, टी का हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dt ओवर dx। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x dx इक्वल dt। क्लियर? तो देखिए dx 2x dx इक्वल dt, तो हम आगे से हम डायरेक्ट ऐसे इधर लेफ्ट में dx रख लिया करेंगे और यहाँ पर dt। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर 2x dx, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? dt हम रख सकते हैं। क्लियर? तो dt रख दिया, और डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ऐड किया? t। हो गया। तो अब आप जानते हैं 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ टी। क्लियर? मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी हमने किसको ऐड किया, उसे पुट कर दीजिए यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ये मॉडुलस, लॉग के अंदर मॉडुलस का मीन्स क्या है? लॉग के अंदर जो भी आप डोमेन लेंगे वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर आप 1 पॉजिटिव है, प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, तो भी राइट माना जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉडुलस में ही छोड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है log x होल स्क्वायर इसका, ओके, अपॉन x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? आप बस एक फंक्शन ऐसा देखिए जिसका डेरिवेटिव उसी के अंदर छिपा हो। आप देखिए यहां पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और ये होल स्क्वायर ऑफ log x इंटू डी एक्स। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, अगर हम log x को लेट कर रहे हैं t, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, और अभी हमने आपको बताया लेफ्ट में dx रखो और यहाँ पर क्या रख दो? राइट में dt। तो देखिए आपको इसका फंक्शन दिखाई देगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? dt। क्लियर है? और log x को आपने क्या लेट कर लिया? t लेट कर लिया। हो गया सॉल्व। तो ये आपका होगा 1 अपॉन एक्स, और dx की जगह आपने क्या रख दिया? dt, और log x की जगह आपने क्या रखा? t ओवर, सॉरी, t पावर 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, t पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब t आपने किसको लेट किया, इसको पुट कर दीजिए। t आपने लेट किया log x को। क्लियर? तो log x को आपने पुट कर दिया, log x। ठीक है, मॉड में भी लिख सकते हैं, और इस पावर 3 प्लस सी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास,
1/x+x log x। इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वही चीज हमें क्या देखना है, अगर आसानी हो जाएगी उसी का फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमें डेरिवेटिव छिपा हो, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप देखिए अगर हम डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1+log x इंटू dx। क्लियर। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पर अगर हम log x आ रहा है तो इसका 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर हमें 1/x दिखाई दे रहा है तो हमने लेट कर लिया 1+log x इक्वल t। हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो log का क्या 0 log x 1/x, ठीक है, dx इक्वल टू dt हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स, इसकी हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसे dt से रिप्लेस कर देंगे। तो इसे हम जैसे ही dt से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dt। क्लियर। और हमने 1+log x को क्या लेट किया t, तो 1/t। 1/t का आप जानते हैं इंटीग्रेशन log mod of t प्लस c। क्लियर। अब t आपने किसको लेट किया, अगेन उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी आपने लेट किया 1+log x प्लस c। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कोई एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव उसके अंदर छिपा हुआ है, तो जिसका हम फंक्शन जिसका डेरिवेटिव छिपा हुआ है उसी को टी लेट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास sin x इंटू साइन cos x। cos x यहां पर क्या है, एंगल में है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए ऐसी चीज को लेट कीजिए जिसका आप डेरिवेटिव छिपा हो। तो देखो आप sin x को अगर आप लेट करते हैं cos x होगा, बट ये cos x तो एंगल में है, तो किसको हम लेट करेंगे आपको पता है, तो यहां पर हम लेट करेंगे cos x। तो हमने cos x को लेट किया cos x इक्वल t, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, और x dx रख देंगे इक्वल टू dt। और माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम sin x dx को रिप्लेस कर रहे हैं तो इक्वल क्या हो जाएगा माइनस dt। ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, अब आपका यहां पर sin x एंड dx, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम रिप्लेस कर दें माइनस dt, तो माइनस आगे रख दिया हमने dt। अब यहां पर आप देखेंगे साइन, और यहां पर एंगल क्या था साइन के अंदर cos x, इसी को आपने t लेट किया तो sin t हो गया। sin t का आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या होता है आपका cos t। ठीक है, तो माइनस sin t का होगा आपका cos t, बट कैसा होगा माइनस cos t। क्लियर है ना, cos आता है तो क्या होता है माइनस, प्लस c, माइनस में प्लस हो जाएगा cos t। t आपने लेट किसकी जगह किया था आपने cos को, ठीक है, यहाँ पर cos अगेन पुट कर देंगे cos x प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर क्वेश्चन sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू x। इसे हम कैसे करें, तो देखो सिंपल है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, साइन को लेट करो या कॉस को लेट करो, तो आप किसी को भी लेट कर लीजिए। तो आपने लेट किया साइन को, तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। क्लियर। तो साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स ए हो जाएगा, बी जीरो, तो ए हमने आगे रख दिया इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी और आपके साथ में dx, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे dt से रिप्लेस कर दिया। क्लियर। और यहां पर क्या है आपका cos ax प्लस बी। ठीक है, सॉरी यहां उल्टा बोल दिया हमने, हाँ एक ओके 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 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहां पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा एक सेकेंड, तो देखो हमारा क्या आया यहाँ पर a cos x प्लस बी, तो हमारा cos ax प्लस बी क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल डी टी ओवर ए। ठीक है,
तो यहां पर आपने साइन ए एक्स प्लस बी, इसको आपने टी लेट किया था, टी रख दिया। अब आपको देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपका आ रहा है यहां पर, तो डी एक्स इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, डी टी ओवर ए। क्लियर। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है तो वन अपॉन ए टी का हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, प्लस सी। तो वन अपॉन टू ए टी आपने किसको लेट किया है, साइन ए एक्स प्लस बी, ओके, तो साइन ए एक्स प्लस बी आपने पुट कर दिया, तो ठीक है, ये साइन स्क्वायर हो गया प्लस सी। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। बट आप आंसर में देखेंगे आंसर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए आंसर जरूरी नहीं है हमें मैच करना, हम जो मेथड कर रहे हैं यहाँ तक जो किया है हमारा बिल्कुल राइट है। अगर आप आंसर भी मैच करना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। अगर आंसर वाली बात है तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आंसर कैसे आया देखिए, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो देखिए एक हम क्वेश्चन फॉर्मूला जानते थे साइन टू ए, तो साइन टू ए क्या होता था, टू साइन ए कॉस ए। तो यहां पर अगर हम ऐसा बना सकते हैं, अगर हमने टू का न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में इनटू कर दिया तो क्या होगा इससे, तो देखो न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, आपका बन जाएगा साइन टू ए, और ए क्या है यहां पर, ए एक्स प्लस बी, क्लियर, इंटू डी एक्स। अब आसान हो गया हमारा। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसका, है ना, जो हम लगा सकते हैं साइन टू एक्स का कॉस टू एक्स हो जाएगा, और अपॉन में टू इस एंगल का भी कर देंगे। लेट भी कर सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लेट आप किसको लेट करेंगे, टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो टू ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का आपका हो गया डी एक्स, ठीक है, और डी टी आपका बी सॉरी जीरो इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहां पर आप dx है, dx आपको फाइंड करेंगे, यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dx इक्वल dt ओवर 2a, ठीक है। चलिए तो पुट कर देते हैं हम यहां पर, तो 1/2, तो साइन हमारा क्या हो गया यहाँ पर t, और dt ओवर 2a, तो यहां पर 1/4 है। साइन टी का आप जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, क्लियर है। तो माइनस 1/4 है कॉस टी, टी आपने किसको लेट किया, टी आपने लेट किया टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर से आप मैच करना चाहें तो ऐसे आंसर भी आ सकता है, बट आपको मेथड को देखना है, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी। तो देखिए यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करें, तो देखो जब भी रूट के अंदर हो उसे आप लेट कर लो टी, क्योंकि ये रूट वाला आसान करना है आपको, तो इसे आपने टी लेट कर लिया, तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स डी एक्स, बी तो जीरो हो जाएगा, इक्वल डी टी। तो यहां पर तो हमारा डी एक्स है वो, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन ए, पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपने एक्स प्लस बी को टी लिया तो रूट टी हो गया, और या डी टी ओवर बी, क्लियर। टी पावर क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब हाफ, ठीक है, 1/a कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया। अब इंटीग्रेशन हम कर देंगे बाय फॉर्मूला, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पावर प्लस करते हैं 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी करेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a, तो टी पावर 3/2, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा आपका 3/2, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2/3, और टी पावर 3/2, ठीक है, प्लस सी तो चलेगा ही साथ। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, टी आपने किसको लेट किया था, टी आपने लेट किया था ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी पावर 3/2, ठीक है,
प्लस सी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास एक्स रूट एक्स प्लस 2 dx। अब देखिए रूट आ गया तो हमने आपको बता दिया रूट के अंदर जो भी वैल्यू उसको टी लेट करें। अब हम टी लेट क्यों करते हैं वो भी देखिए, क्योंकि इस x का हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर ऐसी बात होती कि अगर जैसे बाहर रूट एक्स होता, एक्स प्लस 2 होता, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक्स रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। क्लियर, तो हम इसीलिए हम लेट कर, तो देखो, तो हमने क्या किया, रूट एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या है हमारा एक्स प्लस 2, इसे आपने टी लेट कर लिया, तो एक्स प्लस टी इक्वल टू टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया टी। क्लियर, अब देखो, तो देखो यहाँ पर एक्स है, तो देखो सबसे पहले यहाँ रूट टी रखा आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया डी टी। बट यहाँ पर आपका एक्स है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, तो एक्स क्या आएगा यहाँ से, एक्स हमारा आ जाएगा टी माइनस 2। लो, तो यहां पर हमने रख दिया टी माइनस 2, ठीक है। अब इसका हम इंटू कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टी रूट टी और माइनस 2 रूट टी डी टी। क्लियर, अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेट करने से पहले पावर देखिए, यहाँ पर 1 और 1/2 का मतलब होता है रूट का मतलब 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3/2 माइनस 2 टी पावर हाफ, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे आप इंटीग्रेट करें तो टी पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 2, इसका भी हम करेंगे 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी सेम कर देंगे 1/2 प्लस 1। अब ये स्टेप तो आपको थोड़ा सॉल्व करनी चाहिए। क्लियर, तो देखिए हम जैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ 3/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 5/2, तो रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पर 2/5, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 दैट आपका 5/2, ठीक है, तो टी पावर 5/2 माइनस, सेम ऐसे ही करेंगे आप, तो 2/3 हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और टी पावर आपका 3/2 प्लस वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर, तो वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 2/5 टी, टी आपने किसको लेट किया था एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 पावर 5/2 माइनस 4/3, और टी आपने लेट किया एक्स प्लस 2 पावर 3/2 प्लस, ठीक है, ये आपका आंसर है, चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x²। अब आपको हमने बताया है रूट के अंदर है उसको टी लेट करो, ठीक है। अब देखो, और तो हमने लेट किया है पर लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू टी, तो 1 का 0 2, और या 2x² करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x dx इक्वल टू डी टी। बट आप कहेंगे यहाँ पर तो x है सर, x और dx, तो हम x dx का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो x dx इक्वल क्या हो जाएगा dt ओवर 4। क्लियर, अब देखिए करते हैं, तो x, तो x dx हमने किसे रिप्लेस कर दिया dt ओवर 4, ठीक है, और 1 प्लस 2x² आपने क्या लेट किया t। क्लियर, रख दिया हमने, तो यहाँ पर 1/4 टी पावर 1/2 का आप इंटीग्रेशन, यहाँ रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इंटीग्रेट करेंगे सेम, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं पावर प्लस हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1, सेम ऐसा ही डिनोमिनेटर के अंदर रख देते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो 1/4, तो टी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3/2, यहाँ पर आपका 3/2 प्लस सी, बस 3/2 रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 1/4 2/3, एंड टी, टी आपने किसको लेट किया 1 प्लस 2x², तो यहां पर रख देंगे आप 1 प्लस 2x² पावर 3/2 प्लस सी, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो 1/6, ठीक है, और 1 प्लस 2x² पावर 3/2, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपके 6 7 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 4x प्लस 2,
एंड रूट के अंदर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आपको सिंपल पता है रूट के अंदर जो भी है उसे टी लेट कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो आपने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टी। तो यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस वन, ठीक है, और वन का जीरो हो जाएगा, dx इक्वल टी। अब आप देख रहे होंगे, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है सर यहाँ पर तो ये दिखाई नहीं दे रहा इसका डेरिवेटिव। देखो यहाँ से टू कॉमन ले सकते हैं तो यही सेम आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये टू मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 2x प्लस वन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्लियर, dx हो गया। अब देखो सिंपल, तो 2x प्लस वन डी एक्स इज रिप्लेस बाय डी टी। तो देखो 2x प्लस वन और dx इसको हम किस से रिप्लेस कर देंगे, इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। अब देखो रूट, रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी आपने इसको क्या लेट किया, t लेट किया, रूट टी का आप इंटीग्रेशन जान चुके हैं कई बार क्या होता है। आप डायरेक्ट रखिए टू, आपको पता है पावर 3/2 होगा, तो यहाँ रेसिप्रोकल 2/3 और t पावर 3/2 प्लस c, तो 4/3 t की वैल्यू आप पुट कीजिए, क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पावर 3/2, क्लियर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए 1/x माइनस रूट एक्स। अब आपको हमने बताया है ऐसे फंक्शन ऐसी वैल्यू को आप टी लेट करेंगे जिसके उसी के अंदर क्या हो डेरिवेटिव छुपा हो, या तो आपको दिखा नहीं। तो देखिए आप देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए अगर हम न्यूमरेटर से रूट एक्स कॉमन लें तो यहां पर क्या बचेगा रूट एक्स माइनस वन। अब देखिए आप किसको लेट करें, अब आपको दिखाई दे गया होगा। तो हमने लेट कर दिया रूट एक्स माइनस वन इक्वल टी। रूट एक्स का आप जानते हैं अच्छे से डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 और डिनोमिनेटर के अंदर रूट एक्स आ जाएगा, dx इक्वल टू dt, क्लियर। अब देखो यहां पर 1/√x एंड dx, ठीक है, या टू नहीं है तो आप इसे तो dx/√x इक्वल यहां क्या हो जाएगा 2dt, क्लियर। आप पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या, तो आपने पुट किया dt 2dt, तो 2 हमने आगे रख दिए और 1/√x माइनस वन, आपने इसको क्या लेट किया t 1/t, ठीक है। अब ये किसका बन गया 2 log ऑफ t mod ऑफ t प्लस। अब t आपने किसको लेट किया, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है, आपने लेट किया रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये कहीं गलती हो रही है क्या 1/2 वाला, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2, ठीक है, क्या हो गया रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, रूट एक्स माइनस वन। आप खुद चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 या 2 जो भी है 1/2 आप खुद चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एक्स ओवर रूट एक्स प्लस 4 dx। रूट वाले में तो प्रॉब्लम ले नहीं रही है, उसको टी लेट करो। अब देखो एक्स है तो ऑटोमेटिक उसका हम रिप्लेस कर देंगे, तो लेट एक्स प्लस 4 को आपने क्या किया टी लेट किया, क्लियर है। तो dx इक्वल क्या हो गया यहाँ पर dt, तो dx इक्वल dt नए वेरिएबल में आपने चेंज कर दिया dt और यहाँ आ गया रूट टी, बट x है ऊपर इस, ठीक है। इसे कैसे रिप्लेस करें, तो x का हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा t माइनस, ठीक है। ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखो x अपॉन जैसे अगर मान के चलो 2/3 प्लस 5 है, ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई है, तो इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, बट x प्लस वाई अपॉन 2 होता तो हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो यही किया हमने, ठीक है। देखो क्वेश्चन, इसीलिए हमने क्या किया रूट वाली वैल्यू को टी लेट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब हम सेपरेट करेंगे तो टी ओवर रूट टी हो जाएगा माइनस 4/√t हो जाएगा, ठीक है, dt। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर टी ओवर रूट टी क्या हो जाएगा √t माइनस 4 और t पावर -1/2, ठीक है। यहाँ पर भी हम रूट हटाकर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं पावर के अंदर, तो t पावर 1/2।
ठीक है, अब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। टी पावर 1/2 का क्या हो जाएगा आपको पता है, तो टी पावर 3/2 अपॉन 3/2 करेंगे, -4 टी पावर -1/2 करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा +1/2 और डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 3/2, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, यहाँ 1/2 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो इससे क्या करेंगे 2/1, जिससे यहाँ क्या मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 2, तो हमारा हो गया 2/3। अब टी आपने किसको लेट किया, आपने लेट किया x+4, तो यहाँ पर x+4 पावर 3/2 माइनस 8 टी आपने किसको लेट किया x+4 पावर 1/2। आंसर चेक करेंगे, यहाँ पर आंसर इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में जैसे कर रहा है वैसे देखिए, आंसर मैच करने की वैसे जरूरत ही नहीं। ठीक है, बट हम करना चाहते तो करिए। आपने आंसर के अकॉर्डिंग 2/3 x+4 पावर 1/2 कॉमन लिया, तो आप यहाँ पर क्या बचेगा x+4 बचेगा, माइनस अब आपने 2/3 कॉमन लिया है, बट यहाँ पर तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने डिवाइड किया 3/2 हो जाएगा, और x+4 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस सी, तो यहाँ से आपका 4, तो क्या आ जाएगा आपका 2/3 x+4 पावर 1/2 x+4 -12 दैट x -8, आंसर आ गया। बट आपको आंसर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैच नहीं करना जरूरी नहीं है, यहाँ तक भी आपका राइट माना जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है आपका, x पावर 3 -1 पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 dx। देखो मैंने आपको बताया था पहले, आपको x³ -1 पावर 1/3 इसका इंटू नहीं कर सकते, इंटू नहीं कर सकते तो हम क्या करें, इसको अगर t लेट करें तो कुछ मिलेगा, देखते हैं। तो x³ -1 इक्वल t लेट किया, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल dt, और x² dx इक्वल क्या हो जाएगा dt/3। अब देखो आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो x पावर 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तोड़ सकते हैं ना, तो तोड़ दिया। तो देखो आपने इसको क्या लेट किया t पावर 1/3। अब देखो इसे आपने तोड़ा x³ और x² dx, क्लियर। x² dx को हम किससे रिप्लेस कर देंगे dt/3, क्लियर है। तो हमने t पावर 1/3 और इसको हमने रिप्लेस कर दिया dt/3। बट आप कह रहे हैं सर x³ को क्या करें, x³ का तो आप जानते हैं पहले से सीख चुके हैं, तो क्या रख देंगे यहाँ पर t+1, हो गया बस। अब देखो इंटू करना आसान हो गया, रूट वाले के अंदर ये पावर 1/3 था, इंटू नहीं कर पा रहे थे x पावर 5, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब देखिए आप इंटू कीजिए, तो t पावर 1/3 का t से करेंगे तो t पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस t पावर 1/3 dt, और 1/3 आपने बाहर रख दिया। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, पावर प्लस करेंगे तो 4/3 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो t पावर आ गया आपका 7/3, डिनोमिनेटर में रखेंगे तो इसीलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7 प्लस 1/3 प्लस 1 करेंगे 4/3, तो t पावर 4/3 डिनोमिनेटर के अंदर रखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, प्लस सी। ओके, इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जैसे ही आप करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/3 कट जाएगा 1/7, टी की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, x³ -1 पावर 7/3 प्लस, जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4, और t आपने पुट किया x³ -1 पावर 4/3 प्लस। आंसर मैच कर लीजिए, आंसर आपका यही आ रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर 37 38 समथिंग है शायद। चलो 30th क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² / 2 + 3x³ क्लियर, 3x³ पावर 3 होल क्यूब, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो सेम वही कंडीशन, आप ये ऐसी वैल्यू को पहचानिए जिसका डेरिवेटिव उसके अंदर छिपा है। आप देखो 2 + 3x³, अरे x³ तो आ रहा है ना, x³ का क्या x² आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, इसको आपने लेट कर दिया।
तो 2+3x³ अब आपने इसको t लिया, 2 का तो 0 हो जाएगा, 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे आएगा तो 9x² dx इक्वल dt। अब देखो न्यूमरेटर में x² dx है तो यहां से x² dx निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 राइट साइड पहुंचा देंगे अपॉन 9। क्लियर, बस रख दीजिए। तो जैसे आप dt ओवर 9 रखेंगे 1/9 मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आपका 2+3x³ इसको आपने t लेट किया तो पावर 3 है तो t पावर 3। ओके, तो t पावर 3 न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा -3 dt। अब इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या होगा -3 + 1 करेंगे t पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/6 t पावर -2 नीचे आएगा तो 1/t² प्लस c। अब t का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो तो -1/c 6 इंटू 1/2 प्लस 3 1/2 + 3x³ का होल क्यूब। क्लियर, प्लस c आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, आप इसका 1 है उसे सीधे भी रख सकते हो तो -1/6 2+3x³ पावर 3 प्लस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पर कुछ रह रहा है ना, सॉरी 3 2 जा 6 तो यहाँ 18 आना चाहिए। हाँ सॉरी ये 9 था, 9 था, ये 9 था, 9 9 तो यहाँ पर ये 9 है इसलिए क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह तो कुछ नहीं रहा है, x log x पावर m। देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ऐसी वैल्यू जिसका डेरिवेटिव उसी के अंदर छिपा हो, दिखाई दे गया होगा आपको, दे गया सर log x, तो log x को आपने t लेट कर और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dx इक्वल dt। अब देखो यहां पर आप 1/x इंटू dx है तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे आप dt से। क्लियर, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है log x, इसको आपने t लेट किया पावर m, इनका तो आसानी से कर सकते हो, से आपने पावर पहुंचा दी -m हो जाएगा, न्यूमरेटर पहुंचाएंगे तो dt। अब आप इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेट, आप जानते हैं पावर में प्लस करते हैं -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। और t आपने किसको लेट किया था log x पावर -m+1 रखे यहाँ पर 1 - m और डिवाइड में आपका 1 - m प्लस c। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को पहले खुद करके देखेंगे उसके बाद चेक करेंगे। 15 क्वेश्चन को देखो, x ओवर 9 - 4x² dx। आपको अभी ऐसा क्वेश्चन देखा था क्यूब वाला, आपको दिख रहा है यहाँ पर x² आ रहा है तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा x के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको t लेट करेंगे। अब इससे t लेट करने के बजाय से पूरे डिनोमिनेटर को t लेट कर लें, आसान हो जाएगा। तो आपने लेट किया 9 - 4x² इक्वल t, 9 का 0 होता है, यहाँ -8x dx इक्वल dt। आप कह रहे हो सर यहाँ तो हमें x dx है, अरे भाई तो क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ से x dx निकाल दो, तो x dx इक्वल क्या आ जाएगा dt ओवर -8 आ गया, पुट कर दीजिए। तो यह -1/8 हमने क्या रख दिया बाहर और यहाँ पर dt ले लिया, 1/9 - 4x² आपने t लिया। अब 1/2 का आप 1/t का आप देख जानते ही हैं इंटीग्रेशन, तो -1/8 log mod ऑफ t प्लस सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने t किसको लेट किया उसकी वैल्यू रख दीजिए, आपने सर लेट किया 9 - 4x² mod ऑफ t प्लस। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश हो गया। ऐसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। तो e पावर 2x + 3। अब आप इससे सोच रहे हो सर इसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सर, e पावर 2x + 3, ओके 2x + 3 का डेरिवेटिव 2, ओके प्लस c, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से कैसे,
देखो 2x+3 है इक्वल टी लेट किया तो यहाँ पर क्या हो गया 2dx इक्वल टू dt और dx इक्वल dt/2 dt/2 तो dx इक्वल किससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर dt/2 और e पावर 2x+3 को आपने क्या लेट किया t आ जाएगा। ठीक है तो इसका इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 आपने बाहर रखा e पावर t का विद रेस्पेक्ट टू t तो आप जानते हैं क्या होता है e पावर t ही हो जाएगा प्लस c। अब आपने t किसको लेट किया उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2x+3 प्लस ये आंसर हो गया। आंसर आप चेक कर सकते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन है सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई x/e(x²) दिख गया आपको सर दिखाई दे गया देखिए क्या दिया भाई कि सर x² आ रहा है और इसका कहीं ना कहीं x आएगा वो ऊपर दिखाई दे रहा है वेरी गुड तो इसको लेट कर लीजिए तो x² आपने t लेट की तो इसका क्या हो गया 2x dx इक्वल dt बट सर यह हमारे पास x dx है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा तो यहाँ क्या करेंगे आप 2 को डिनोमिनेटर में लेंगे सिंपल अपोर्ट कर दीजिए आया नहीं आया आ गया सर 1/2 आगे रख दिया dt तो 1/e x² आपने t लेट किया सिंपल है तो क्या हो गया सर 1/2 e पावर माइनस टी हो गया। ठीक है अब e पावर माइनस टी आप जानते हैं क्या होगा e पावर माइनस टी ठीक है बट माइनस टी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे -1 जिसे कहां लिखते हैं आप डिनोमिनेटर में सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर प्लस सी तो ये क्या हो गया माइनस आगे आ जाएगा -1/2 और e पावर आप माइनस टी है किसको लेट किया था आपने चाहे तो आप इसे बाद में रख दीजिए क्योंकि e पावर माइनस टी है तो इसे डिनोमिनेटर के अंदर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो -1/2 e पावर टी किसको लेट किया था x² प्लस सी क्लियर तो इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। ओके ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 सारे क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते जाएंगे हवा में बस आप करते जाइए। तो 18 क्वेश्चन क्या है e पावर tan इनवर्स x और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1 + x। सर ये तो प्रॉब्लम होगी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई देखो वही चीज देखो भाई इसके अंदर ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये सर नीचे 1 + x² आ रहा है ये तो tan इनवर्स x का होता था तो होता है ना तो इसको आप क्या लेट कर लेंगे t लेट कर हो गया क्वेश्चन तो लेट आपने tan इनवर्स x इक्वल t ठीक है और इसका क्या होता है 1/1 + x² dx इक्वल dt। अब देखो तो 1/dx/1 + x² है इसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया सर dt से रिप्लेस कर दिया e पावर tan इनवर्स x सर इसको t लेट किया आपने तो मैंने dt रख दिया यहाँ पर t लिखो भाई t ठीक है बहुत जल्दी चल रहे हैं हम e पावर t का क्या हो जाएगा e पावर t प्लस c अब आपने t किसको लेट किया e tan इनवर्स x हो गया तो काफी इजी क्वेश्चन था देखने में लग रहा था क्या ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपके पास e पावर 2x - 1/e पावर 2x + 1 इसको चेक करिए। अब क्या करें इसमें हमारा फंक्शन क्या कहता है ऐसा जिसका डेरिवेटिव उसी के अंदर छिपा हो उसको टी लेट करें तो यहाँ e पावर 2x + 1 आप अगर इसको टी लेट करते हैं तो है क्या न्यूमरेटर में नहीं सर नहीं तो ये तो प्रॉब्लम होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे देखते हैं सेम इसका ही क्वेश्चन 20 दिया हुआ है तो 90 क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे इसमें e(x) को आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में तो जैसे आप e पावर 2x न्यूमरेटर के अंदर डिवाइड किए e पावर x -1/ex डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसे ही करेंगे e पावर 2x अपन ex प्लस 1/e पावर x ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पर जब 2x करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका ex बचेगा और यहाँ पर माइनस है 1/ex तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे ठीक है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी पावर -x ऐसे यहाँ पर सेम e पावर x यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस e पावर -x इससे क्या हुआ सर इससे तो क्वेश्चन होगा देखो अब इसके अंदर आप देखो अगर t लेट करें किसको
ज्यादातर आपको बताया था डिनोमिनेटर को टी लेट करो और न्यूमरेटर में छिपा होता है क्वेश्चन के अंदर। देखो ऐसा दिख रहा है क्या? यस, आपने लेट किया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, जो कहां पर है? डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, इक्वल टू टी, टी लेट किया आपने। तो ई पावर एक्स का क्या हो गया? ई पावर एक्स। ई पावर माइनस एक्स का क्या हो गया? माइनस एक्स। बट माइनस एक्स का करेंगे माइनस वन, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और डी एक्स इक्वल टी टी। देखो क्या ये न्यूमरेटर में है? यस सर, मिल गया, बस हो गया क्वेश्चन। तो इसे आपने डी टी रख दिया अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी इसका तो आप जानते हैं, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब टी आपने किसको लेट किया? आपने सर लेट किया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है, ये आपने लेट प्लस सी, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये होगा 90। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 आपके पास ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन अभी 19 हमने किया, बिल्कुल वैसा नहीं है, हमें बनाना पड़ा था 19, यहाँ बनाना ही नहीं पड़ रहा है, सेम वैसे दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर 2x से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया? देखो, तो इसे आपने जो डिनोमिनेटर में से आपने टी लेट कर दिया, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इक्वल टी। अब ई पावर 2x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर 2x, अब 2x का भी करेंगे तो सर इंटू 2, यस। ई पावर माइनस 2x का करेंगे सर माइनस 2x, और माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2, और यहाँ पर dx इक्वल्स टू टी टी। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है? ये देखो e पावर 2x माइनस, ठीक है, तो आपका 2 नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? e पावर 2x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e पावर माइनस 2x dx इक्वल टी टी। अब इस 2 को, यहाँ पर 2 ही नहीं है तो इसे इधर राइट में पहुंचाया डी टी अपॉन 2। तो देखो आ गया, ये न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा है, यस सर, इसकी जगह क्या आ जाएगा? डी टी ओवर 2। तो 1/2 हमने बाहर रख दिया, डी टी और ओवर इसकी जगह टी। क्लियर है? अब सेम वही क्वेश्चन हो गया। तो 1/2 क्या हो गया? लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। 1/2 टी किसको लेट किया? ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस सी। क्लियर? तो ये आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट 20। तो 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है हमारे पास? टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ये कैसे करें? आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, तो टेन स्क्वायर का आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। बट हाँ, सेक स्क्वायर का आपने पढ़ा था क्या? सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है सर, इंटीग्रेशन होता है। तो क्या टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में नहीं तोड़ सकते हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हम 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, 1। तो यहां से अगर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या आता है? 10। तो क्या ऐसा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इसे? यस सर, कर सकते, तो बस कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए बोले तो यार 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। ठीक है, माइनस 1 dx का तो माइनस एक्स हो गया, प्लस सी तो हम लिख ही सकते हैं। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10, डायरेक्ट भी रख सकते हो, नहीं फिर आप लेट करें हम 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 2 dx इक्वल dt, और dx आपको निकालना तो dt अपॉन 2। तो रखिए, तो सेक स्क्वायर टी और dx है तो इसकी जगह आपने dt अपॉन 2 रखा, तो 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? अब देखो इसे आगे आगे इसे देखें 1/2, ओके। सेक स्क्वायर टी क्या होता है? 10t माइनस एक्स प्लस सी। अब आपने टी किस को लेट किया?
तो पुट कर दीजिए, सर हमने टी लेट किया 2x माइनस 3, पुट कर दीजिए 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस। क्लियर? तो आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर आ चुका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22। क्वेश्चन नंबर 22, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है आपका? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सेक स्क्वायर का तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करें आप? सबसे पहले आप लेट कर लीजिए 7 माइनस 4x इक्वल टी। तो यहां से 7 0, तो माइनस 4 dx इक्वल dt। तो dx इक्वल क्या आ जाएगा यहां से? माइनस dt अपॉन 4। तो बस हो गया। तो माइनस 1/4 मैंने बाहर रख लिया, ठीक है, और dx dt। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है? 10t प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आपने लेट किया था? सॉरी, 4 है, 10 टी। टी आपने 7 माइनस 4x प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, तो ये तो आपका सीधा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो वही चीज हम किसको लेट करें? जिसका डेरिवेटिव छुपा हो। देखो साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। तो क्यों ना हम साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर दें। तो साइन इनवर्स एक्स आपने टी लेट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। ठीक है, काफी स्पीड से क्वेश्चन हो रहा है। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? dt। ओके, और साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या लिया? t, टी पावर 1। इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर। तो टी आपने किसको लेट किया? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स पावर 2 प्लस सी। क्लियर है? तो काफी इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है हमारे पास? 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 4 cos x प्लस 6 cos x, 6 cos x प्लस 4 sin x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है रेस्पेक्ट एक्स। देखो यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो यहां सबसे पहले आप देखो, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, यहाँ 3 cos x आ जाएगा या 2 sin x, कुछ ऊपर जैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हम इसको अगर डिनोमिनेटर वाले को t लेट करें, क्या ये न्यूमरेटर आ सकता है? तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप 2 कॉमन लीजिए। तो हमने डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया, तो क्या होगा? 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 cos x हो गया आपका, 3 cos x, यहाँ पर 4 है, तो आपका क्या बचेगा? 2 sin x। अब आप डिनोमिनेटर वाले को t लेट करके देखो, तो आपने लेट किया 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t। तो 3 cos x का क्या होता है डेरिवेटिव? माइनस, तो माइनस sin x प्लस 2 sin x का क्या होता है? cos x dx इक्वल dt। क्या ये न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है? देखो 2 cos x पहले लिख सकते हैं, इसे बाद में रख सकते हैं, माइनस 3 sin x dx इक्वल dt। दिखाई दे रहा है ना? तो बस हो गया। तो इसको हम किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसे हम बाहर क्या है आपका 1/2, तो इसे dt, और डिनोमिनेटर में आपने जो लिया उसे t लेट किया। 1/t का आप जानते हैं क्या होता है? log mod ऑफ t प्लस सी 1/2 log t। आपने किसको लेट किया? वो आप पुट कर दीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x cos x प्लस सी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos है 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x, और इसका क्या है? पावर 2 होल स्क्वायर डी एक्स।
अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आप यहाँ देख रहे हैं कॉस आ रहा है और यहाँ टेन आ रहा है, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, टेन का सेक का बनता था। तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा dx अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, पावर क्या है इसका, और पावर होल स्क्वायर। अब देखिए, अब कुछ दिखाई दे रहा है, यस सर टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा। तो किसको लेट करेंगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव छिपा हुआ है, तो आप वन को भी लेट कर लेंगे। तो वन माइनस टेन एक्स इक्वल आपने लेट कर लिया टी, तो माइनस वन का जीरो हो गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टी, माइनस नहीं है, अरे तो माइनस उधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस टी। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस डी टी, तो माइनस हमने बाहर रख दिया डी टी ओवर वन माइनस टेन एक्स, इसको हमने क्या दिया टी पावर टू, ठीक है, माइनस टी पावर माइनस टू डी टी। माइनस टू का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस वन अपॉन माइनस वन हो जाएगा प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, टी पावर माइनस वन है, इसे वन अपॉन टी लिख सकते हैं प्लस सी। अब टी आपने किसको लेट किया, टी आपने लेट किया वन माइनस टेन एक्स, पुट कर दीजिए प्लस सी, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।